आप सभी को नमस्कार। पहलाग स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। डेली हिंदी MCQ सीरीज के तहत आज हमारा पहला वीडियो है। इसी तरीके से हम लोग उत्तराखंड GS करंट अफेयर और SI उत्तराखंड SI के लिए रीजनिंग और मैथ की सीरीज भी लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या है छोटे छोटे क्वेश्चनों का सेट हम लोग लेके आ रहे हैं। इससे आप लोगों को आसानी रहेगी और इन पीडीएफों को आप अगर लगाना चाहते हैं इन टेस्ट सीरीज को, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। उसके माध्यम से पीडीएफ को आप ले सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है। तो उत्तराखंड में क्या है, आपका जो ग्रुप सी के पेपर है उनमें 20 नंबर की हिंदी आती है और अभी SI के लिए 100 नंबर की हिंदी है। ठीक है, सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज हमारी है। चलिए देखते हैं इसमें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कल्पसाल, मंदार, सुरतरु किसके पर्यायवाची हैं? कल्पसाल, मंदार, सुरतरु। ऑप्शन है वरण, नवपल्लव, ताम्रपल्लव, हरिचंदन। ठीक है, तो ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसमें और जोड़ लीजिए। तो आपका जो उत्तर होगा इसमें हरिचंदन। तो कल्प वृक्ष को हरिचंदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या इसका? हरिचंदन। तो ये कल्पसाल, मंदार, सुरतरु, हरिचंदन किसके पर्यायवाची? सारे कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। इनमें से जो वर्ण पर्याय शब्द है ये आपका चयन। ठीक है, वर्ण यानी किसी का चयन करना। ठीक है, उसका पर्यायवाची हो गया। नवपल्लव और जो ताम्रपल्लव है कली के पर्यायवाची। ठीक है, किसके हैं? कली के पर्यायवाची हैं। कली, नवपल्लव और ताम्रपल्लव। ठीक है, जबकि ताम्रस किसका होता है? कमल का। ताम्रस कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो कल्पसाल, मंदार, सुरतरु, हरिचंदन किसके पर्यायवाची हैं? ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो कारतूस आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन शब्द है कारतूस? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला है, मुकुर निम्न में से किसका पर्यायवाची? तीसरा प्रश्न है, मुकुर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ठीक है, ऑप्शन है आपके दर्पण, दोष, ताज, दुर्लभ। ठीक है, तो मुकुर के अगर मैं और पर्यायवाची की बात करूं तो इसमें आपका शीशा हो गया, आईना हो गया, आरसी हो गया। ठीक है, अब समझ गए होंगे किसका पर्यायवाची होता है आपका ये। तो दर्पण का पर्यायवाची होता है मुकुर। ठीक है, मुकुर किसका पर्यायवाची होता है? दर्पण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा विकल्प विशेषण पद का उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो पद है वह विशेषण है? जान पहचान, कागज पत्र, मोटा ताजा, सुना सुनाया। इनमें से जो विशेषता बता रहे हूं, विशेषण मतलब क्या है? किसी शब्द की विशेषता बताना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही इसमें है? सी, मोटा ताजा। ठीक है, अगला प्रश्न, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? ऑप्शन है सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया और क्रिया विशेषण। ठीक है, तो उपवाक्य में से कौन सा होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। ठीक है, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आएगा, ठीक है, क्या होगा? वो संज्ञा उपवाक्य होगा। अगला प्रश्न, छठा, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तृष्णा। ठीक है, तो इसका विलोम बताना तृष्णा का आपने। तो ऑप्शन आपके सामने वितृष्णा, निस्पृह, संतुष्टि या फिर वितृप्त। बताइए इनमें से कौन सा पर्यायवाची विलोम होगा तृष्णा का? तो सही उत्तर ए, वितृष्णा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा। अगला प्रश्न, सातवां, वृत्ति का अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है? वृत्ति अनेकार्थी शब्द का अर्थ है इनमें से क्या? रोजी, कान, वेद, बहाना।
वृत्ति यानी आपकी वृत्ति क्या है, आपकी रोजी रोटी क्या है, आपकी वृत्ति कैसी चल रही, तो वृत्ति का मतलब क्या होता है, रोजी। ये अनेकार्थी शब्द है वृत्ति, इसका अर्थ क्या होता है, रोजी। ठीक है, 8वां प्रश्न है आपका, अध्यादेश में प्रयुक्त शब्द कौन सा है, अध्यादेश। ठीक है, तोड़ने पर इसमें क्या बनेगा आपका, अधिधन आदेश, अधिधन आदेश। तो कौन से इसमें ऑप्शन मिलेगा हमको, सी। तो अध्यादेश में अधि क्या है आपका, उपसर्ग है आपका, क्या है, अधि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है, नाम धातु क्रिया नहीं है। ठीक है, तो क्रिया आप जब क्रिया पढ़ी होगी तो आपको चला होगा नाम धातु क्रिया क्या होती है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से नाम धातु क्रिया बनती है आपकी। ठीक है, तो इसमें से क्या शब्द कौन सा नहीं है, देखो, दुखाना, बताना, आजमाना। ठीक है, तो ये क्या है, नाम धातु, आना प्रत्यय से। ठीक है, दुखाना, बताना, आजमाना। लेकिन मरना, ठीक है, तो मरना इसमें क्या है आपका, नाम धातु क्रिया नहीं है। तो ये तीनों ऊपर की नाम धातु क्रियाएं हैं, तो आपको ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा कि इसमें नहीं भी लिखा हुआ है। ठीक है, निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है तो मरना। अगला, वृभुवाहन नामक रचना, वृभुवाहन नामक रचना के रचनाकार कौन हैं, वृभुवाहन नामक रचना। ऑप्शन महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो कौन सा ऑप्शन सही इनमें से, जयशंकर प्रसाद की रचना है वृभुवाहन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर पश्च स्वर है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा स्वरों का उच्चारण स्थान अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपको ऐसे एक ही दिख रहा है, को देख लेंगे इसमें। तो यहां पर आएगा ओ आपका, फिर आ, फिर ई, फिर नीचे आएंगे उ, ए, आई, फिर आपका ओ और औ। ठीक है, तो ये होता है आपके कौन कौन से, आ हो गया, उ हो गया, उ हो गया, ओ हो गया, औ। ये होता है आपके पश्च स्वर। ठीक है, इनका याद कर लीजिएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा, ए। तो स्वर की बात की जा रही वैसे भी, अगर आपको नहीं पता होता तो, बाकी तो व्यंजन है इनमें से, तो इसमें से स्वर एक ही है, तो आ आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है। ठीक है, तो प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, कृत प्रत्यय बनता है धातु में प्रत्यय जोड़ने से। ठीक है, और तद्धित बनता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनेगा तद्धित प्रत्यय आपका। ठीक है, तो प्रत्यय दो प्रकार का, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत बनता है धातु से, तद्धित बनता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। ठीक है, तो ऑप्शन आपके लिए दुकानदार, सड़ियल, नैतिक, साहित्यकार। ठीक है, तो दुकानदार, सड़ियल, नैतिक, साहित्यकार। ठीक है, पहचानना आपको कौन सा इनमें से क्या है, कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल है, यानी क्रिया। तो इसमें क्या, सड़ियल, सड़ना से क्या बना है, सड़ियल। ठीक है, सड़ना से सड़ियल इसमें बना है आपका ये प्रत्यय। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, किस रचना के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किस रचना के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इनमें से पहली रचना है एक पेड़ की याद। ये रचना है आपकी शेखर जोशी की। किसकी है, शेखर जोशी की। कोशिका घटवार भी इन्हीं की रचना है। अब बची दो रचना आपके पास, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये दोनों हैं आपकी राजेश जोशी की, जिनका हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, किस रचना के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आपका उत्तर है दो पंक्तियों के बीच नामक रचना के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा नेपथ्य में हंसी, ये भी आपकी राजेश जोशी की रचना है। एक पेड़ की याद आपकी, ये आपकी शेखर जोशी की रचना है। कोशिका घटवार, ठीक है, ये भी आपका शेखर जोशी की रचना है। ठीक है, कोशिका घटवार। अगला है आपका 14वां प्रश्न,
सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है तो कौन सी पत्रकारिता कहलाती है? ठीक है, सार्वजनिक रूप से तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है तो वह कौन सी पत्रकारिता कहलाती है? ऑप्शन है इन डेप्थ पत्रकारिता, विश्लेषणात्मक पत्रकारिता, विवरणात्मक पत्रकारिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गहरी यानी कि इन डेप्थ, तो उत्तर आपका ए। तो इस पत्रकारिता को बोलते हैं इन डेप्थ पत्रकारिता। आपका उत्तर है ए। 15वां प्रश्न है आपका, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है आपसे। इनमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा होती है। ठीक है, इनमें सरकारी आदेशों, नियमों की घोषणा होती है, ये तो ठीक है। अगला, इसे राजपत्र या समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, यह भी सही है। इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है, यह भी सत्य है इसमें। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? यह प्रथम पुरुष शैली में लिखा जाता है, जबकि गलत है। ठीक है, अन्य पुरुष शैली में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? बी वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, बाकी तीनों सही है। अधिसूचना के संबंध में गलत कौन सा है इसमें? बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज किसका पर्यायवाची है? राज। ठीक है, ऑप्शन कामदेव, कुबेर, अलंकेश, या फिर बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर आपका होगा डी, बी और सी दोनों। ठीक है, तो जो राज कहते हैं ये कहा जाता है कुबेर को। कुबेर का पर्यायवाची है आपका अलंकेश भी पर्यायवाची है। ठीक है, धनाधिप हो गया, कामदेव कंदर्प अनंग। ठीक है, मनसिज भी होता है कामदेव का। ठीक है, मनसिज कामदेव का, जबकि सरसिज कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, 17वां प्रश्न है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का संत। ठीक है, ऑप्शन, घर के व्यक्ति को तुच्छ समझना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का भेदी लंका ढाए, जोगी भगवान होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका। तो घर के व्यक्ति को तुच्छ समझना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां, बिल्लेसुर बकरीहा किसकी रचना है? बिल्लेसुर बकरीहा किसकी रचना है? ऑप्शन, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शैलेश मटियानी, राहुल सांकृत्यायन। इनमें से बिल्लेसुर बकरीहा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्लेसुर बकरीहा किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये रचना लिखी गई है। अगला, सही वर्तनी ढूंढनी है आपने। निम्न में से सही वर्तनी कौन सी है? ठीक है, आप्लावित, ओपलिवित, अपलित, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें सही वर्तनी क्या है आपकी? आप्लावित। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं आप्लावित, ये शुद्ध है इसमें। अगला प्रश्न आपका, आज का लास्ट प्रश्न है, झूठ मत बोलो तो उपयुक्त वाक्य में कौन सा निपात है? ठीक है, सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक, या फिर निषेध बोधक। झूठ मत बोलो, मत यानी कि निषेध, तो उत्तर कौन सा आपका? डी हो गया इसमें। ठीक है, तो झूठ मत बोलो कौन सा इसमें उत्तर आपका? डी, निषेध बोधक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसी तरीके से हम अन्य भी आपके सामने सीरीज लेके आएंगे एमसीक्यू की। और जल्दी ही एसआई के लिए हिंदी का 100 नंबर का सेट भी लेकर आएंगे हम लोग। इसी तरीके से हम लोग आपको हल करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना आकलन वहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए काफ़ी इतना।